कराता है। वचन हमारे अविश्वास को दूर करके हमको विश्वासी बनाता है। वचन हमारे पापों को क्षमा करता है। वचन हमारे रोगों को भी चंगा करता है। हालेलुया। इसलिए जो सारे ब्रह्मांड को बनाया, जो सारे पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी के अधिक महत्व अपने लिखित वचन को दिया। इसलिए इस वचन में सामर्थ्य है, इसलिए इस वचन में जीवन है, और जितने इसके करीब आते हैं या जितने इस वचन को अपने भीतर लेते हैं वे जीवन को पाते हैं। हालेलुया। और तब वो कहता है कि मैं तुझे अपनी शांति देता हूँ। संसार की शांति थोड़े समय का है, संसार की शांति कुछ और है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ही शांति अनंत शांति है। हालेलुया। और तब प्रभु बाइबल में कह रही है कि तुम्हारे जन्म देने वाले माता और पिता तो तुझे भूल जाएंगी, छोड़ देंगी, त्याग देंगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। देख, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। और वो प्रभु जब हम पाप में थे, गुनाह में थे, अधर्म में थे, अपराधों में थे, दुख में थे, तकलीफ़ों में थे, बीमारी में, परेशानी में, चिंताओं में, हर प्रकार के दुख में थके हुए थे, प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाकर हमारे लहू को धोया और हमारे सारे दुख, दर्द, चिंता, निराशाएं, रोग, बीमारी को दूर करके अपने हथेली में हमारे चित्र को उसने खोद कर बना लिया। हालेलुया। वरन वो दिन और रात आप पर और मुझ पर वो ध्यान करता रहता है। हालेलुया। इतना वो प्रेमी प्रभु है, प्रायः है। इसलिए जब आप अपने आप को, जब आप अपने सोच को, अपने विचार को, अपनी चिंताओं को, अपनी निराशाओं को जब आप प्रभु पर डाल देते हैं, तब फिर वो आपका तकलीफ, आपका दुख, आपका दर्द, आपकी समस्या नहीं रहता है, वो आपके प्रभु का हो जाता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सेम उसी प्रकार प्रिय बहन, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा यदि हमसे कुछ मांगता है, पेंसिल, पेन, खाई, कॉपी, कुछ भी चीज़, वो बोलकर भूल जाता है, लेकिन वहाँ से उसकी पिता या उसकी माता के कर्तव्य बन जाता है कि मुझे अपने बच्चे ने जो मेरे लिए जो चीज़ मुझसे मंगाया है, अब मुझे उसको लाकर उसको देना है। हालेलुया। और हर बार उसको स्मरण रहता है कि मैं जब भी दुकान जाऊँगा या फिर जब भी मैं बाहर जाऊँगा या जब भी मैं लेने के लिए जाऊँगा, तब उसको मैं लेकर आऊँगा और तुम्हें दे दूँगा। हालेलुया। वही चिंता, वही प्रेम प्रिय बहन आपसे और मुझसे प्रभु ने किया है। इसलिए आज की वचनों को हम बड़ी ध्यान से सुने। कैसे हम अयोग्य थे, कैसे हम त्यागे हुए थे, कैसे हम तुच्छ थे और संसार की हर प्रकार की अभिलाषाओं में और संसार में भटके हुए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। हम खोए हुए से थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर और मुझ पर हुआ कि उसने आपको और मुझे नाम ले लेकर उसने बुला लिया। हालेलुया। इसलिए जब तक वचन का संदेश होता है प्रिय बहन, प्रभु भी अपने वचन का आदर करता है, और जब आप प्रभु के वचन को आदर करते हैं, तब प्रभु आप में अपने वचन को उंडेलता है, और आप में प्रभु अपने वचन को डालने की खातिर वो आपका भी आदर करता है। सभी सुन पा रहे हैं? इसलिए आप जितना भक्तिमय हो सके, आप जितना आदर के साथ हो सके, आप जितना डरते हुए हो सके, जितना आप प्रभु की उपस्थिति में भक्ति साथ रह सके, आप रहे, ताकि प्रभु पूरी रीति से अपने वचन आप पर उंडेल सके और आपके आदर कर सके। क्योंकि वचन ही एक व्यक्ति को धर्मी बनाता है, वचन ही एक व्यक्ति को पवित्र बनाता है, वचन ही एक व्यक्ति को सिद्ध बनाता है। और प्रभु भी कहता है कि जो पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं, क्योंकि पवित्र लोगों में ही परमेश्वर का वचन समाई हुई है। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए सहोपदेशक में भी आया है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधान रहना। हालेलुया। इसलिए आपको बड़ी सतर्क, बड़ी भक्ति और बड़ी गंभीरता वचन के लिए दिखाना चाहिए, ताकि प्रभु आपकी आदर कर सके। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितनी बार हम मनुष्यों से आदर, कितनी बार मनुष्यों से तारीफ, कितनी बार हम मनुष्यों से बड़ाई चाहते हैं, लेकिन बाइबल कहता है जिसकी बड़ाई मनुष्य करता है वह नहीं, लेकिन जिसकी बड़ाई प्रभु करते वही ग्रहण की जाएगी। तो देखिए, प्रभु भी आपको मेरी बड़ाई करता है, प्रभु भी आपको मेरी आदर करता है, प्रभु भी आपको मेरी सम्मान करता है। कब? जब हम प्रभु को अपने जीवन से ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए जब संसार
घर परिवार, लोग, मनुष्य जितने अधिक आपको प्रभु के नाम के खातिर तुच्छ समझते हैं, उतने अधिक प्रभु आपकी आदर करना आरंभ करता है। सुन पा रहे हैं? इसलिए प्रायबन कभी भी कोई भी मनुष्य मनुष्यों से आदर, मनुष्यों से प्रसन्नता, मनुष्यों से तारीफ, मनुष्यों से झूठी बड़ाई ना चाहे। हालेलुया। प्रभु ही आपकी आदर करे और प्रभु के वचन अतिकाई से हमारे हृदय में बसने पाए। इसलिए उसी परमेश्वर के वचन को आदर देने के लिए, उसी परमेश्वर के वचन को हम महिमा देने के लिए, जो आप अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं, आप खड़े हो जाए। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका हम 4 अध्याय निकाल ले। यूहन्ना की किताब और उसके अध्याय 4 और इसे मैं 7 पद से लेकर 26 पद तक और फिर 41 से 42 पद तक मैं पढ़ूंगा। आप लोग बड़े ध्यान सुने। और मैंने कहा विश्वास वचन को सुनने से आता है। एक मनुष्य था जिसका नाम बाइबल में सूबेदार था, और उन्होंने प्रभु पर इतना अधिक विश्वास किया कि प्रभु जो कुछ भी उसके लिए कहता उसके लिए हो जाता। और तब वो कहते प्रभु केवल यहीं से मेरे सेवक के लिए शब्द कह दे तो जो घर में बीमार मेरे सेवक पड़ा है वो भी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो देखिए, जब सूबेदार का विश्वास था कि दूर दराज में रहने वाले व्यक्ति यीशु मसीह की आवाज़, यीशु मसीह के शब्द चंगा हो गया, आप तो उसकी आवाज़ को हूबहू सुन रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे शरीर और हमारे आत्मा आज दोनों चंगा होने पाए। सभी निकालिए यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 4 7 पद से मैं पढ़ना आरंभ कर रहा हूँ। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई और यीशु ने उनसे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर का वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे बातें करता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जल, जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उनसे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ
कि मसीह जो क्राइस्ट कहलाता है आने वाला है, और जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। 41 और 42 पद। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपने सिरों झुकाएं, अपने आंखें बंद करें। और आज भी प्यारे बहन, वो जीवन का जल, वो जीवन का सोता प्रभु हर एक हृदय पर उंडेलने वाला है। वो जीवन का सोता बहाने वाला प्रभु है। हमारे अंदर वो भूख, हमारे अंदर वो प्यास होनी है, ताकि वो कहता जो जल मैं उसे दूंगा फिर वो कभी प्यासा ना होगा, फिर उसे कभी परिश्रम करना पड़ेगा, फिर उसे कभी भी दूर से पानी भरने के लिए आना ना पड़ेगा। वो भविष्यवक्ता था, वो मसीह था, वो उद्धार करता था। आज होने पाए हर एक व्यक्ति उस भविष्यवक्ता की सेवकाई, उस उद्धारकर्ता के बातों को, जो मसीह क्राइस्ट कहलाता है, जो हृदय के विचारों को जानता है, अपने हृदय को हम खोल ले, ताकि हमारे हृदय में आ जाए, हमारे विचारों में आ जाए। हमारे बीच में पौलुस भैया हैं, आने वाले वचन के लिए, इस स्थान के जगह के लिए सब बातों में प्रार्थना करने में अगुवाई करें। महान पवित्र 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 एलोहिम प्रभु, यहोवा, अति आदर महिमा की योग्य प्रभु, हाँ मेरे स्वामी, हम आपके सम्मुख अपने सिर को झुकाते हैं पिता। पवित्र स्वामी, फिर से आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक जगह से आपने हमारे यहाँ एकत्रित होने में आपने हमारी सहायता की प्रभु, पवित्र प्रभु, ताकि जहाँ 2 या 3 आपके नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में आप स्वयं रहते हैं मेरे हालेलुया। होने दे महान परमेश्वर पिता। हमारे हर एक के मनो विचारों को मेरे प्रभु आप दूर करें पिता, और प्रभु स्वर्गीय वातावरण यहाँ क्रिएट कर मेरे प्रभु, और महान परमेश्वर हम शुद्ध मन और हृदय पवित्र लेकर बैठने पाए पिता। और स्वामी, जब आपकी वचन जैसे सामरी स्त्री से आपने बात की प्रभु, उसी रूप पर हम यहाँ खड़े हुए हैं मेरे पिता। दया कर जैसे आपने उससे बातचीत की है मेरे प्रभु, उन बातचीत के दौरान मेरे महान प्रभु जान पाया कि आप एक भविष्यवक्ता है, और महान प्रभु जीवित परमेश्वर उनके बीच में है। आज यीशु मसीह के नाम में हम हर एक लोग जानने पाए पिता, और मेरे प्रभु हमारे किसी कोने पर गलती या त्रुटियां हैं, कमजोरियां हैं पिता, तो उस वचन के दौरान हम उस बातों को जानने पाए पिता, और महान प्रभु अपने मनों को आपकी ओर फिराने पाए पिता। होने पाए मेरे महान प्रभु, जो जीवन का सोता सेम उसके सम्मुख खड़े थे मेरे पिता। महान प्रभु होने पाए वैसी मेरे प्रभु इस संग की घड़ी में मेरे प्रभु जीवन का सोता है आपका वचन है मेरे प्रभु, आज से हम हमारे सम्मुख में है मेरे पिता, उसमें से हम आज पीने पाए मेरे प्रभु। वो अपने लिए महान परमेश्वर पिता लोग हौद को न बनाए मेरे प्रभु, जहाँ महान प्रभु बहुत से केकड़े, मेचका और बहुत से ऐसे जहरीले जीव जंतु रहते हैं मेरे प्रभु, परंतु जो बहता सोता होता है वो पेवर वचन है मेरे प्रभु, जहाँ से आज हम सब तृप्त होने पाए मेरे प्रभु। जबकि महान परमेश्वर आपके दास मेरे महान प्रभु आपने उसे खड़ा किए मेरे पिता, उसके जीवन से आप महिमा ले रहे मेरे प्रभु। फिर से होने पाए आज के दिन हम सबको आप पोषित करें मेरे प्रभु, अपने वचनों के जरिए महान परमेश्वर हमसे बातें करें मेरे प्रभु, और परमेश्वर पिता इस घड़ी में महान प्रभु उस बात को हम जान सके मेरे प्रभु कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं और कहाँ पर मेरे महान परमेश्वर हम गिरे हुए हैं पिता, हम फिर से जहाँ से गिरे वहीं से उठ पाए मेरे प्रभु। ऐसे महान परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु, सुनने की शक्ति दीजिए प्रभु, और महान परमेश्वर समझने के लिए हमें बुद्धि दीजिए पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस चर्चा की चारों ओर स्वर्गदूत के बाड़े दीजिए पिता, और हर एक की हृदय में महान प्रभु आप निवास करें पिता। आप महान प्रभु से हर एक में होकर आप अपने वचन को सुनिए पिता, और महान परमेश्वर होने पाए कि हर एक के जीवन में वो 100 गुना आशीष उतरने पाए प्रभु, और महान परमेश्वर सुनकर हम भूलने वाले नहीं, उसे हम जीने वाले होने पाए प्रभु। परमेश्वर पिता आपसे हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, होने दे मेरे महान प्रभु जी इस जगह को, वातावरण को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता, पवित्र वातावरण में दीजिए पिता। इस जगह में आपकी उपस्थिति को हम महसूस करें मेरे प्रभु। महान परमेश्वर पिता आज की आराधना, आज की वचन की सेवा, सेवकाई को, इन सबको उत्तम भागों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। होने दे मेरे प्रभु, मोड़ तो हिले पर महान प्रभु वचन आप स्वामी, हर एक वचन हर एक वाक्य हमारे हृदय को छेदे पिता, ताकि महान प्रभु उस वचन लहू पाए मेरे पिता, ताकि हमारे जीवन परिवर्तित हो मेरे प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक डिस्टर्ब करने वाली गलत स्पिरिट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जगह से दूर करें।
सुनने के लिए महान प्रभु उस कान दीजिए मेरे प्रभु। महान परमेश्वर, आत्मिक रूप से हम बैठकर आपके वचन को बड़ी आदर भक्ति के साथ हम सुने और ग्रहण करें मेरे पिता। प्यारे प्रभु, हर एक बातों में आपको हम महिमा देते हैं। महान परमेश्वर पिता, सब बातों में आपके नाम पूजा उठाते हुए धन्यवाद के साथ आपके महान प्रभु दास को, वासु जी को आप हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ हुआ प्रभु मसीह नाम से मांगते। ठीक है, सभी बैठ जाएं और फिर आप लोग आगे आ सकते हैं, आगे आ जाएं। हालेलुया। ठीक है प्रिय बहन, यदि किसी को बदल सकता है, यदि किसी के जीवन को, समस्याओं को, चिंताओं को, निराशाओं को, चाल चलन को, यदि किसी मनुष्य को बदल सकता है, तो सबसे पहला है परमेश्वर का वचन और दूसरा है उस मनुष्य की वचन पर विश्वास। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए हमारी एक भजवक्ता एक बात कहता है कि हम जिस विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में आते हैं, हम जिस विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को देखकर वैसे ही हमारे साथ काम करता है। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए समय अपने दुविधा को, अपने अविश्वास को, अपने दुचित्ते विचार को हम दूर करके जो हम सुन रहे हैं वो हमारे लिए हैं, जो हम सुन रहे हैं वो मेरे लिए हैं। आप इस विश्वास से बैठे, तब प्रभु आज आपको भी बदल देगा। हालेलुया। फिर से याद रखें, वचन ही एक मनुष्य को बदलता है और जिसके हृदय पर वचन की विश्वास जाता है वो विश्वास उस मनुष्य को बदल देता है। और इसलिए आज हम एक विषय पर बातचीत करेंगे और वो विषय है सामरी स्त्री का विश्वास या सामरी स्त्री। हालेलुया। ठीक है, इससे पहले हम इस स्त्री के विषय पर देखें प्रिय बहन। सामरी वो लोग होते थे जो आधे यहूदी जाति के होते थे और आधे अन्य जाति के होते थे। यहूदी वे लोग थे जो परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, यहोवा परमेश्वर को। अन्य जाति वो लोग थे जो मूर्ति पूजा करते थे। सुन पा रहे हैं? और अन्य जाति जो होते थे वो सुंदर होते थे और यहूदी जो हैं जब उन अन्य जाति स्त्रियों को देखते तब उनकी सुंदरता में फिसलकर उससे मोह माया करने लगते, उनसे विवाह करते और यहूदी और अन्य जाति के मिलन से या पति पत्नी होने से जो संतान उत्पन्न होते थे वो सामरी कहलाए। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और इसलिए जो सामरी है वो आधा यहूदी होते थे और आधा अन्य जाति होते थे। यह सामरी जाति है जो गैर यहूदी कहलाए। और ये जो यहूदी है प्रिय बहन, वो इतना अधिक यहोवा परमेश्वर के भय भक्ति को छोड़कर अन्य जातियों में गिरने लगे और परमेश्वर के विरोध में पाप करने लगे कि वे परमेश्वर से दूर हो गए। सुन पा रहे हैं? इसलिए हम लूका सुसमाचार उसका 19 अध्याय 10 पद में देखते हैं कि मैं इजराइल के खोए हुए को छोड़ और किसी के पास नहीं आया। क्योंकि इजराइल में यहूदी रहते हैं, आज भी इजराइल में यहूदी रहते हैं। इजराइल परमेश्वर के लोग हैं। सुन पा रहे हैं? और यही यहूदी जब परमेश्वर से दूर हो गया तब उन्हीं यहूदियों को प्रभु फिर से ढूंढने के लिए आ रहा है ताकि उनको जीवन दे दे, वो अपने पापों से फिर जाए, मन फिरा ले और वो प्रभु के अनंत जीवन को पा ले। हालेलुया। लेकिन वो इतना कठोर हो चुके पाप में गिरकर, इतना दूर हो चुके परमेश्वर से अपने अधर्म में कि प्रभु उनके पास चलकर आया और प्रभु को नहीं पहचाना, या उनकी सूझबूझ इतने पाप से भर चुका था कि यहोवा परमेश्वर शरीर में उनके बीच में आया और उसको भी उन्होंने इनकार कर दिया। तब प्रभु का जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया फिर परमेश्वर उसको अपनी संतान बनाना आरंभ किया। हालेलुया। और ये स्त्री या इस सामरी की दशा भी ऐसी है। प्रभु इसीलिए कहता है कि न तो तुम गलील में जाना, न तो तुम यहूदियों में जाना, न तो सामरियों में जाना। क्यों? क्योंकि तुम उस नगरों में जाओगे तो तुम्हें सामरी मिलेंगे, लेकिन मैं सामरियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहूदियों के लिए आया हूँ। हालेलुया।
और तब देखते हैं इस सामरी जाति या सामरी स्त्री की दशा को प्राय बहन, इनकी ठीक से अपना पहचान भी नहीं था। न तो ये अपने आप को पूरी पूरी यहूदी कह पाते, न तो ये अपने आप को पूरा पूरा अन्य जाति कह पाते। ये अधर्म में अटक चुके थे। क्या आप सुन पा रहे हैं? ये अपनी पहचान खो चुके थे। उनकी पहचान नामधारी में हो चुका था। उनकी पहचान गड़बड़ी या गिरावट या हर प्रकार के निंदा की छाप में हो चुका था। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए ये जो सामरी है वो अन्य जातियों से भी दूर रहते थे और यहूदियों से भी दूर रहते थे। सुन पा रहे हैं? और ये अन्य जातियों से भी डरते थे और यहूदियों से भी डरते थे, क्योंकि इनका जीवन बड़ी असमंजस का जीवन था। किसकी? सामरी जातियों की। हालेलुया। और नबी कह रहे हैं कि जो सामरी जाति है ये नूह के दिनों से आरंभ हुई है। नूह के 3 पुत्र थे, शेम था, हाम था और येपेत था। हालेलुया। तो जो हाम है वो अन्य जाति है, शेम है वो यहूदी है और येपेत जो है वो सामरी है। हालेलुया। सुन पा रहे हैं? लेकिन प्रभु की दृष्टि में या बाइबल में हम देखें तो यहूदी के पास परमेश्वर था और परमेश्वर के सारे आश्चर्य कर्मों को भी देखकर वे बड़ा या ऊंचा हो चुके थे। लेकिन सामरी एक ऐसे जाति था जिनमें दया पाई जाती थी। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि जिसकी भुजबल रहता है, जिसकी संख्या अधिक रहता है, जिसका घराने परिवार लोग अधिक रहते हैं, उनमें आप नम्रता नहीं देखेंगे। लेकिन जो कमज़ोर हैं, जो गरीब है, जो दीनहीन है, उनमें कमज़ोरी पाई जाएगी, उनमें नम्रता पाई जाएगी, उनमें व्यवहार पाई जाएंगी, उनमें प्रेम पाई जाएंगी। सुन पा रहे हैं? क्योंकि जिसमें कमी रहता है वही झुकता है और जिसमें कमी नहीं है वो। सुन पा रहे हैं? तो यहूदी और अन्य जाति में वैसी घटना था। लेकिन ये बीच में सामरी थी, न तो इधर के थे न तो उधर के थे। ये दोनों तरफ से बदनाम व्यक्ति था। इसलिए इनमें नम्रता था, इसलिए इनमें दीनता था, इसलिए इनमें दया था। हालेलुया। लेकिन यहूदी और अन्य जाति कठोर थे और उनकी वही जो कठोरता है वो परमेश्वर को भी पहचानने में इनकार कर दिए। सुन पाए? क्योंकि प्रभु आज भी नम्र हृदय वालों को ढूंढता है। कठोरता एक मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। वो पीछे वो हृदय को तुच्छ नहीं जानता। इसलिए कहते तुम दीन बनो ताकि प्रभु शिरोमणि बना सके। हालेलुया। कठोर मनुष्य कभी परमेश्वर को नहीं जान सकता बहन। इसलिए हमें नम्र बनना होता है ताकि हम परमेश्वर को जान सके और प्रभु हमें जान सके। हालेलुया। यहूदी कठोर थे और अन्य जाति भी कठोर थे, इसलिए परमेश्वर को नहीं जान पाए। क्योंकि जो परमेश्वर को जानते, बड़े ध्यान सुने, तो यहूदियों में दया होता, तरस होता, प्रेम होता, पहुनाई होता। लेकिन ये जो सामरी जाति है वो परमेश्वर को पहचान गए। सुन पा रहे हैं? उनमें दया आ गई, उनमें प्रेम आ गई, उनमें वो तरस आ गई, उनमें वो पहुनाई आ गई। इसलिए एक हम उदाहरण को देखें, लूका सुसमाचार और उसका 10 अध्याय। बड़े ध्यान से जाएंगे, मैं प्रयास करूंगा 1 घंटा में समाप्त करने के लिए। लूका 10:33। थोड़ी सी हम सामरी जाति की दया और प्रेम और उसके जीवन व्यवहार को देख ले, फिर हम अपने मूल विषय में जाएंगे। परंतु एक सामरी जाति वहाँ आ निकला, हाँ। उसे देखकर तरस खाया। उससे पहले कौन कौन निकला? ऊपर से थोड़ा पढ़े हैं। हाँ, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। देखिए, लेवी उस जगह से आ रहा है। एक मनुष्य की घटना है। उस मनुष्य को जब वो रास्ते से जा रहा था, कुछ चोर और डाकू मिले और चोर और डाकू उस मनुष्य को लूटने के लिए उसको अधमरा मार के रास्ते पर छोड़ दिया। और अधमरा मारकर जब उस मनुष्य को छोड़ा, तब वहाँ से लेवी आ रहे हैं। हाँ, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। 31 पर से ध्यान सुने।
30 पद से पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, सुन पा रहे हैं, परंतु उसे देखकर कतरा के चला गया। इसी रीति से उसके पीछे पीछे एक लेवी भी आया और उसी जगह पर वो भी मनुष्य पहुंचा और वह भी उस अधमरा पड़े हुए मनुष्य को देखा और देखकर वह भी कतरा कर मुंह बनाकर वहां से चला गया। फिर एक तीसरा मनुष्य, एक सामरी यात्री वहां पर आ रहा है, हालेलुया। और जब सामरी यात्री उसको देखा तो उसकी पड़े हुए दशा पर, उसकी कुचला हुआ दशा पर, उसकी नंगेपन की दशा पर, उसके लूट की दशा पर, उसकी शोक आंसू और पीड़ा की दशा पर कि देखा कि इसके साथ किसी ने तो अत्याचार किया है, इसके पास किसी ने तो अन्याय किया है, इसके पास कुछ तो गलत हुआ है। उसको देखते हुए तरस खाया, हालेलुया। और तरस नहीं खाया, लिखा है उसे घाव पर तेल मला, दाखरस ढालकर उसे पट्टी बांधी और अपने सवारी पर बैठाया, उसकी सेवा टहल की, उसको दिनार कुछ रुपए भी दिए और मालिक को सौंप दिया ताकि जब तक वो ठीक ना हो उसका इलाज करो और इसमें जितने भी खर्च आएगा उसको मैं भरूंगा। ऐसा था ये जो सामरी जाति है उनकी जीवन, हालेलुया। जानते लेवी और याजक जो होते थे यहूदी होते थे। एक और हम घटना देखें इसी लूका सुसमाचार और उसका 17 अध्याय। सोलह पद से आगे। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर देखिए 10 कोढ़ियों की घटना है। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आया और यीशु के पांव पर मुंह के और 10 के 10 अपने आप को दिखाया कि हम कोढ़ हैं और हमारे इस कोढ़ की बीमारी से ठीक कर दे। सुन पा रहे हैं? और यीशु मसीह कहता है जाओ और जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ, क्योंकि कोढ़ की व्याधि ठीक करने का जो क्रम था वो याजकों के पास था। याजक उनको जांचता, 7 दिन तक रखता, फिर उस व्याधि को दूर करने को तरकीब को बताता, हालेलुया। और ये 10 के 10 याजक के पास न जाकर के यीशु मसीह के पास में आया, क्योंकि उनको मालूम था कि याजक से बढ़कर प्रभु है, हालेलुया। जो योग है कि आज के समय में डॉक्टर वैद्य गुनिया से बढ़कर प्रभु है, हालेलुया। हो सकता है किसी के साथ वही कहे कि आप जाओ पहले वैद्य को दिखाओ, पहले गुनिया को दिखाओ, पहले डॉक्टर को दिखाओ, हालेलुया। और इस 10 को प्रभु ने वैसा ही कहा कि जा सबसे पहले अपने आप को याजकों को दिखाओ। और 10 के 10 जो है वो जा रहे हैं और जब वो रास्ते में जा रहे हैं याजक के पास अपने आप को दिखाने के, अपने कोढ़ को लेकर, अपनी बीमारी, अपनी तकलीफों को लेकर, तो क्या हुआ कि 10 के 10 रास्ते में ही ठीक हो गया। याद रखे आज्ञा ही एक व्यक्ति को चंगा करता है। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। प्रभु की आज्ञा यह नहीं था कि याजक ठीक करेगा, प्रभु की आज्ञा यह था कि तुम याजक के पास जाओ और 10 जा रहे हैं, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जब रास्ते पर जा रहे क्या हुआ, एकाएक जब अपने अपने आप को देखे या एक दूसरे को देखे कि हम तो चंगे हो चुके हैं, हम तो ठीक हो चुके हैं, तो कितनी बार हमारा अधिक विश्वास बढ़ जाता है, प्रभु जो कहे हम वही करेंगे, हालेलुया। लेकिन जिसके पास प्रकाशन वही प्रभु पास आ पाएगा। सुन पा रहे हैं? इसलिए पौलुस क्या कहते हैं, हम शब्द एक सेवक नहीं है, आत्मा के सेवक है। जितने शब्दों को लिया वो याजक के पास चले गए, 9 जो है याजक के पास चले गए, क्योंकि प्रभु ने कहा था अपने आप को याजक के पास जाकर दिखाओ, हालेलुया। अब एक बात अब जरा सुनिए, समझिए बड़ी ध्यान से। 9 जब चंगे हो गए, उसके हाथ या शरीर में कोढ़ ही नहीं है, तो याजक के पास जाकर क्या दिखाए? समझ पा रहे हैं? या वो क्या बताते प्रभु को या प्रभु के बारे में, हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति को स्मरण आया कि प्रभु ने आज्ञा दिया था कि अपने आप को जाकर याजक को दिखाना। मैं कोढ़ था इसलिए मुझे याजक के पास जाने की आवश्यकता था, अब मैं कोढ़ से छूट गया हूं इसलिए मुझे वापस यीशु मसीह पास आने की आवश्यकता है, हालेलुया। और उस व्यक्ति को प्रभु कहे बातें स्मरण आया और वो याजक के पास नहीं गया,
व्यक्ति के जो व्याधि में है, जो कोढ़ की तकलीफ में, वो याजक को दिखाए, लेकिन छूट गया है, उसको मालूम था कि यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है, फिर से यीशु मसीह पास आ गया। हालेलुया। और क्या हुआ? तब उनमें से एक यह देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट गया। हालेलुया। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। सुन पा रहे? हालेलुया। देखिए, सामरी जो जाति होते थे वो प्रभु के उपकार को कभी भी भूलने वाले नहीं थे। इसलिए मैंने कहा, जो दीनहीन रहते हैं ना, वो आसानी से उपकार को नहीं भूलता है कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, उस व्यक्ति ने मेरे साथ भलाई किया, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। और वो यीशु मसीह के पास वापस आ गए। तब प्रभु पूछ रहा है, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? तो बोले, हाँ प्रभु, सबके सब शुद्ध हुए हैं। तो नाव कहाँ है? वो चले गए शब्दक सेवक लोग। एक व्यक्ति जीवन पाने के बाद, एक व्यक्ति चंगाई पाने के बाद, एक व्यक्ति छुटकारा पाने के बाद संसार में जाना नहीं होता है, उसको वापस प्रभु के पास आना होता है। सुन पा रहे हैं? प्रभु दया करता है, वो 10 पर दया कर दिया। इसका मतलब नहीं कि आप चंगाई, छुटकारा, आशीष पाने और फिर संसार में चले जाए। हालेलुया। तब कहता है, क्या इस परदेसी को छोड़। अब देखिए, उस सामरी की पहचान ही प्रभु परदेसी से कर रहा है। उसको ये अपना कोई नगर नहीं था जो कह सके ये मेरा नगर है, यहाँ मैं बसता हूँ, यहाँ मैं रहता हूँ, ये मेरा है। उसका अपना कहने के लिए भी कोई नहीं था। हालेलुया। तब करे, क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता। यहाँ पर भी देखिए, सामरी है जो परमेश्वर के वापस लौट कर बड़ाई भी कर रही है। और तब कह रहे हैं, उठ कर चली जा, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। किसकी विश्वास? उस स्त्री की विश्वास। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, वचन जो आपके हृदय में जाता है, आपका विश्वास आपको चंगा करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब फिर से अपने वापस आते हैं इसे यूहन्ना 4 में। देखिए प्रिय बहन, ये भले समाज से, लोगों से, घरों से, नगर से, गांव से त्यागी हुई थी, लेकिन इनमें दया थी। सुन पा रहे हैं? इनमें दया करने की गुण थी, इनमें तरस था, इनमें उपकार को न भूलने वाला गुण था। हालेलुया। ये वचनों को जीने वाले, वचनों को पालन करने वाले अब्राहम, इसहाक और याकूब की बातों और विश्वास को अपने भीतर में लेकर जीने और चलने वाले व्यक्ति थे। हालेलुया। ये गुण थे सामरी जातियों में, यही सामरी स्त्री में। और तब क्या हुआ? अब यहाँ की जो सामरी स्त्री है, ये लिखा है लगभग दिन के छठे घंटे, अर्थात सुबह 6 बजे से दिन की शुरुआत होती है, और लगभग दोपहर के 12 बजे जो है वो 6वां घंटा होता है। और जब पूरे गांव के लोग, नगर के लोग, मोहल्ले के लोग, पड़ोसी के लोग, जितने भी लोग हैं, तो उस समय हम कुएं में पानी भरने के लिए जाते थे। आज इतना सुविधा नहीं कि घर घर पानी टेप ना लाए। हालेलुया। अब उसमें भी देखिए थोड़ी सी लॉजिक, आज हर एक घरों में पानी आती है। यदि एक दिन की टेप नल बंद हो जाए, घरों में, परिवार में वैकल्पता आरंभ हो जाती है। कोई ब्रश नहीं किए हैं तो कोई मुंह नहीं धोए हैं, तो कोई फ्रेश नहीं हुए, तो कोई नहाए धोए नहीं है, तो कोई और कुछ भी नहीं किए हैं। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। लेकिन उस युग में क्या होता था, या आज से 2 साल पहले क्या होता था, लगभग छठे घंटे का समय था, और इस छठे घंटे में जब सारे नगर और गांव के लोग पानी भर लेते थे, तब ये सामरी स्त्री के पारी आता था। क्या आप उस धीरज, उसके संयम को देख पा रहे हैं? हो सकता है एक दिन एक व्यक्ति लेकर पानी भरे चलता है, 2 दिन पानी भरे चलता है, कभी ना कभी उससे भी घर में कहीं प्यास हुआ होगा, कभी और पानी कर सकता हुआ होगा, तो भी धीरज धरते थे। हालेलुया। वो अपनी बारी का, अपने समय का, उस सुनसान जगह का वो इंतजार करते थे। और जिस स्थान में कुआं था, वो कुआं भी ऐसा नहीं कि मैं तुरंत जाऊं और पानी भरे और ले आऊं, लिखे वो दूर दराज में था। हालेलुया। और तब ऐसा हो रहा बहन कि वो लगभग छठे घंटे के, वो सामरी स्त्री जो है वो जल भरने के लिए आ रही है। नबी कह रहे हैं वो सुशील था, वो संयमी था, उसमें वो सद्गुण था, उसमें दया था, प्रेम था, तरस था, जो दोपहर के 12 बजे पानी भरने आ रही है उस स्त्री में। हालेलुया।
और तब जब वो पानी भरने के लिए आई, तब यीशु मसीह अपने चेलों को भोजन वस्तु खरीदने के लिए भेज दिया। ये बात वचन में भी आया है, ये बात नबी भी कह रहे हैं। हालेलुया। अब देखिए थोड़े समय पहले प्रभु क्या कह रहे हैं कि यहूदियों के पास जाना, गलीलियों के पास जाना, लेकिन सामरियों के पास मत जाना। लेकिन चेलों को वापस भेजकर अब यीशु मसीह सामरी के पास आ रहा है। अब वो जो स्त्री है, नबी कह रहे हैं, वो बाल की लटी को बिखराए हुए और लगभग 18 से 20 साल की उम्र की वो सुंदर लड़की थी, और वो घड़े या मटके को लेकर वह कुएं के पास पानी भरने के लिए खुले पांव आ रही थी। और जब वो आया तब यीशु मसीह भी उस कुएं के पास जाकर बैठ गया, और जब उस स्त्री से बातें करना आरंभ किया तब वो स्त्री सबसे पहले यह कहती है कि यहूदियों का हम सामरियों से बातचीत करने कोई रिवाज नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मुझे जान पड़ता है कि तू एक यहूदी समान दिखता है, क्योंकि लगभग 30 साल का यीशु मसीह भी था। हालेलुया। प्रभु दया करे कभी इस जो घटना है उसको और आने वाले समय में देखेंगे, ताकि जब मूल संदेश को लोग रहेंगे तब उस बातों या उस घटनाओं को देख सकें, और उससे प्रभु यीशु मसीह आजकल युगानुग एक समय उसमें प्रभु बताते हैं कैसे दोनों बीच में बातचीत आरंभ हुआ। हालेलुया। और वो जो बातचीत का जो अट्रैक्शन था, वो जो बातचीत जो लगा था, वो ऐसा लग रहा था मानो उस सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह जो अपनाने के लिए बात कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। तब वो कहता है कि देखिए आप लोगों में और हम लोगों में बहुत अंतर है। आप लोग ऊंचे जात वाले हैं, हम लोग नीचे जात वाले हैं। आपको मुझसे बात करना अच्छा नहीं है, आपको मुझे अपनाना अच्छा नहीं है, या कोई आपको और मुझे बात करते देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप लोगों का और हमारा किसी प्रकार कोई व्यवहार नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए भला आप यहूदी हैं और मैं सामरी हूँ। देखिए इसलिए मैं अकेले संसार से, गांव से, परिवार से छुप कर और डर कर पानी भरने के लिए आई हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, सामरियों की जो बातें हैं वो यहूदियों के साथ, और यहूदी जो बातें हैं वो सामरियों के साथ नहीं होता था। लेकिन जब वार्तालाप हुआ तब प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि मुझे पानी पिला। हालेलुया। तब नबी कह रहे हैं, देखिए वह एक मनुष्य की तरह ही प्यासा था, वह एक मनुष्य था, अपने शरीर में वह एक मनुष्य ही था, लेकिन आत्मा में वह परमेश्वर था। हालेलुया। परमेश्वर मसीह में वास कर रहा था और जगत का अपने साथ वह मेल कर रहा था। हालेलुया। बड़ी ध्यान सुने, यहूदी और अन्य जाति जब परमेश्वर को ठुकराए, अन्य जाति परमेश्वर को जानते ही नहीं थे, यहूदी परमेश्वर को ठुकरा दिए थे। अन्य जाति और यहूदियों के मेल से ये जो सामरी स्त्री हुई, अब यहूदी, अन्य जाति और सामरी, अब तीनों को प्रभु संसार या जगत को अपने साथ वो मेल कर रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? यही कारण है कि ये आगे चलकर पौलुस कहता है अब न कोई यहूदी रहा, अब न कोई यूनानी रहा, अब न कोई स्कूती रहा, अब न कोई और कोई रहा, सब मसीह में एक है। हालेलुया। क्योंकि सब में मसीह आ रहा है, तो इसकी आरंभ प्रभु यहाँ पर कर रहा है। हालेलुया। और जब ये बातें कर रहा है और जब यीशु मिला तो देखिए प्रिय बहन, यही कारण था, मैंने कहा सामरी जो है वो यहूदी और अन्य जाति के बीच की जाति था। यह दोनों के मिलान से हुई संतान जो है वो जो है सामरी कहलाते थे। इसीलिए एक बार हम घटना प्रभु यीशु मसीह के विषय पर देखते हैं कि प्रभु को भी यहूदी जो है वो सामरी कहते थे। कारण क्या है? क्योंकि यूसुफ यहूदी था और या मरियम यहूदी था, और उनको मालूम था कि मरियम को जो पति है यूसुफ नहीं है। बड़े ध्यान सुने। हालेलुया। और ना तो यूसुफ को मरियम के साथ विवाह हुआ है, और लोग समझते थे कि यीशु मसीह जो है वो नजात संतान है, वह विचार की संतान है, इसलिए लोग उसको सामरी कहते थे।
और केवल सामरी नहीं, और जब यीशु मसीह परमेश्वर की बड़ाई करते, जब यीशु मसीह परमेश्वर महिमा करते, तब कहता है ये दुष्ट आत्मा है इसमें, ये अपने आप को भूल कर परमेश्वर बड़ाई करता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह यहूदी था, यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र था, इसलिए यूहन्ना जब 7 अध्याय देखेंगे तब यीशु मसीह यहूदियों के पर्व में और यहूदी के आराधनालय में जाकर और यहूदी के धर्मगुरुओं से उपदेश कर रहा था। हालेलुया। किसके विषय पर? यहोवा परमेश्वर के विषय पर। और लोग जब उसको सुन रहे थे तब वो आश्चर्य कर रहे थे कि कौन सा मनुष्य है जो इतने ज्ञान की बातें करता है जिसे अब तक नहीं सुनी है। हालेलुया। और तब देखिए वो यहूदी था, लेकिन उसकी बैकग्राउंड को यहूदी जानते थे, इसलिए उसको सामरी कहते, उसको दुष्टात्मा कहते, और यहाँ तक उसको ताना मारते कि हम व्यभिचार की संतान नहीं है, हमारा पिता अब्राहम है। तब प्रभु कहता, या यीशु मसीह कहता, इससे पहले अब्राहम होता मैं होता, अब्राहम ने मेरा दिन देखा और आनंद भी किया। हालेलुया। तब वहाँ पर की घटना देखते हैं कि जब यहूदियों के पास प्रभु ने कहा कि तू 50 साल का भी नहीं है, तू कहता है अब्राहम ने मेरा दिन देखा, यही घटना हम यहाँ पर भी देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सेम यही प्रश्न यहाँ पर ये स्त्री भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देखो हमारे पितरों ने, हमारे पूर्वजों ने याकूब के कुआं के पास आराधना किया, लेकिन तू कहता है कि ये आराधना का स्थान मेरा है, या मैं तो जीवित आराधना बनाने जा रहा हूँ। इस प्रकार की बातें करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रिय बहन, यहूदियों को यह बात मालूम नहीं था कि यीशु मसीह यहूदी है, या यीशु मसीह यहूदी में से होकर आया है, या यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया है। लेकिन ये सामरी को मालूम था कि यीशु मसीह यहूदी है। सुन पा रहे हैं? मुख्य बात यह है, इसीलिए कह रहा है कि हमारा या सामरियों का यहूदियों के साथ किसी प्रकार के व्यवहार नहीं रखते हैं। उसके पास वो प्रकाशन, उसके पास वो समझ, उसके पास वो दृष्टिकोण था कि जो मुझसे बातें कर वो यहूदी है। लेकिन यहूदी क्या कर रहे हैं? तू सामरी है। सामरी क्या कर रहे हैं? तू यहूदी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दोषी यीशु मसीह को निर्दोष देख रहे हैं और निर्दोष यीशु मसीह को दोषी ठहरा रहे हैं। सुन पा रहे हैं इस गड़बड़ी को? जो स्वयं गड़बड़ में होकर जन्मा हुआ जाति, वो यीशु मसीह को निर्दोष यहूदी के रूप में देख रहे हैं, और जो यहूदी है वो यीशु मसीह को यहूदी होकर भी उस गड़बड़ी हुई जाति की दशा में देख तो सामरी है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु जिसके आंख खोलता है वही देख पाता है कि प्रभु क्या है, प्रभु कौन है। हालेलुया। और तब प्रिय बहन, उस सामरी स्त्री को मालूम था कि जो उससे बातें कर रहा है वो एक यहूदी मनुष्य है। हालेलुया। और जब उसे बातें करते गया, तब उसको यह भी मालूम हो गया कि यही उद्धार करता है। हालेलुया। क्यों? कि इसको मालूम था कि उद्धार यहूदियों में से है। हालेलुया। अब ये जो मुझसे बातें कर रहा है, अब इसके द्वारा मेरा उद्धार होने के लिए जा रहा है। अब ये जो बातें कर रहा है, अब इसके द्वारा मेरा छुटकारा होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तब देखिए इस स्त्री में जब उस उद्धारकर्ता की विश्वास आया, तब वो उद्धार पाया, और वो कह रहा है कि मेरा उद्धारकर्ता मुझे मिल गया है। वो वापस नगर में गया और लोगों कह रहे मेरा उद्धारकर्ता मुझे मिल गया है, अब अपना देख लो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं त्यागी हुई थी, मैं दीनहीन थी, मैं बदनाम थी, मैं हर प्रकार की गिरावट या निचले दशा में देखने वाले मनुष्य थी, लेकिन वो उस उद्धारकर्ता ने मुझसे भेंट किया है। लेकिन तुम जिस खोज में हो वो तुम्हें नहीं मिल पाया है, अब तुम अपना देख लो। हालेलुया। इसलिए फिर से याद रखे, दिन बनो तो प्रभु शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जब उसको मालूम हो प्रिय बहन कि जब उसको उद्धारकर्ता मिल गया, वो केवल उस स्त्री ने उसको उद्धारकर्ता नहीं, एक भविष्यवक्ता के रूप में 19 पद के अनुसार उसको ग्रहण किया। सुन पा रहे हैं? लगता है जो तू मुझसे बातें कर रहा है तो भविष्यवक्ता है, क्योंकि भविष्यवक्ता के बगैर
एक व्यक्ति के अंतरात्मिक जीवन प्रकट नहीं हो सकता। हालेलुया। और जब उसको उद्धार करता प्रभु और भविष्यवक्ता कर ग्रहण किया, तब प्रभु भी उसे कहा कि मैं तुझसे जो बोल रहा हूँ वही हूँ। हालेलुया। अब देखिए, वो जो सामरी स्त्री जो बदनाम तुच्छ जानी जाती, जब उस उद्धार करता भविष्यवक्ता और मसीह करके प्रभु ग्रहण किया, वो द ग्रेट सामरी बन गई। हालेलुया। द ग्रेट का मतलब हिंदी सर्वोत्तम सामरी। हालेलुया। कब? जब यीशु को प्रभु करके भविष्यवक्ता करके मसीह करके ग्रहण किया, सर्वोत्तम सामरी स्त्री बन गई। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि जब उसे बातें कर रहा था तो कह रहा है, हाँ हम जानते हैं कि जब मसीह आएगा तो वो सब बात को बता देगा। हालेलुया। तब प्रभु क्या कहा? जो मैं तुझसे बातें कर रहा हूं मैं वही हूं। परंतु यीशु कहता है कि मैं इज़राइल के खोए हुए को छोड़ किसी के लिए नहीं आया। चेलों को मना किया अन्य जाति में ना आना, परंतु यीशु मसीह चेलों को मना करके यहूदी और अन्य जाति से जन्मे हुए सामरी के पास वो स्वयं आ रहे हैं। कारण क्या है? बड़े ध्यान सुने। नबी कह रहे हैं क्योंकि ये जो सामरी जाति थी, हालेलुया, ये जो सामरी जाति थी, ये प्रभु की आगमन के विषय में जानते थे। महत्वपूर्ण बात यह है, वे प्रभु की आगमन की बाट को जोह रहे थे। कौन? हालेलुया। क्यों? क्योंकि वंशज किसके हैं? यहूदी से। यहूदी का मूल विश्वास क्या था? मसीह आएगा। इस स्त्री का मूल विश्वास क्या है? मसीह आएगा, भविष्यवक्ता आएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, यहूदी तो केवल मूसा की बातों पर विश्वास करते थे। मूसा ने कहा था कि मूसा एक भविष्यवक्ता उठ खड़ा होगा। उनकी बातों पर विश्वास तो करते थे, उनकी बातों को समझने को मनमती हो गए। लेकिन ये सामरी मूसा से भी बढ़कर अब्राहम, इसहाक और याकूब के विश्वास को लिए हुए थे, जो विश्वास के मूल पिता है। हालेलुया। इसलिए उनको भी प्रभु के आगमन की बाट जोह रहे थे और ये सामरी भी प्रभु की आगमन की बाट जोह रहे थे। हालेलुया। और तब कह रहा है कि सामरी जो है वो मसीह के आगमन की बाट जोह रहे थे। इसलिए अब मसीह यहूदी मनुष्य रूप में इस स्त्री के पास में आया, जहाँ पर वो जल भरने के लिए आई। और जब बातचीत हो रहा है तब वो कह रहा है कि जब स्त्री के विषय पर बातें किया, तब कहता है कि तुझे मुझसे बात करना अच्छा नहीं है। तब वो कहता है, ठीक है मैं जानता हूँ कि मुझे तेरे साथ बात करना अच्छा नहीं है, इसलिए इससे पहले कि मैं तुझसे बात करूँ तो अपने पति को बुला ले आ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, प्रभु की आगमन के बाद जो रहे थे, लेकिन कैसे थे? बिना पति के। इसलिए नबी क्या कह रहे हैं? हर एक दुल्हन के पास एक चर्च होनी है, हर एक दुल्हन के पास एक पास्टर होनी है। तब नबी क्या कह रहे हैं? हर एक कलीसिया अपने पास्टर के पास वहाँ पर खड़ा पर बैठा रहेगा। प्रभु एक दुल्हन को रूपी कलीसिया को एक संपूर्ण कलीसिया वहाँ पर देखेगा। हालेलुया। तब वो स्त्री क्या कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। तब प्रभु क्या कह रहा है कि तू ठीक कहती है क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। हालेलुया। और जिसके पास तू है वह भी तुम्हारा पति नहीं है। हालेलुया। अब जो बातें कर रहा है वो तुम्हारा पति होने के लिए जा रहा है। नबी ये कह रहे हैं, जो मैं बात को छोड़ा था उस बातों पर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि यशायाह में आया है, तेरा पति तेरा करता है। किसी स्त्री का जीवन उसका पुरुष ही बदल सकता है। किसी स्त्री का जीवन का चलाने वाला उसका पुरुष ही होता है। किसी स्त्री के जीवन की नियंत्रण उसकी पुरुष करता है। किसी स्त्री की शोभा उसकी पुरुष होती है, अर्थात उसकी पति। हालेलुया। उस स्त्री के जीवन, चाल चलन, रंग रूप, उठना बैठना, व्यवहार, हर एक चीज की शोभा उसकी पुरुष है। क्योंकि बाइबल कहती है स्त्री का सिर उसका पुरुष है। हालेलुया। अब आते हैं मूल संदेश में।
तो 5 पति कर चुकी है, तो 6वां पति करने पर है, जिसके साथ तू रह रहा है वो भी तुम्हारा पति नहीं है। हालेलुया। तो पौलुस को ग्रहण किया, कुछ समय तक पौलुस के साथ रहा, वो भी छोड़ के चला गया। कुछ समय तक तो इरेनियस के पास रहा, उसके साथ जीवन यापन किया, उसका भी समय चला गया। कुछ समय तू मार्टिन के पास रहा, उसके साथ भी जीवन यापन किया। कुछ समय उसके साथ भी रहा, वो भी छोड़ के चला गया। कोलंबा के पास आया, जॉन वेस्ली के पास आया। अब समय है विलियम मैरियन ब्रह्म के साथ तुम्हारे जीवन बदलने का। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये नबी कह रहे हैं। तो 5 पति कर चुकी है, 5 का युग समाप्त हो चुका, 5 का समय खत्म हो चुका, 5 तेरा नहीं हो पाया, 5 के समय तुम नहीं बदल पाई, 5 के समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाया, 5 के समय तुम्हारा देह बदलाव नहीं हो पाया, 5 के समय तुम्हारा जीवन चरित्र व्यवहार नहीं बदल पाया। 5 संपूर्ण सुधारक नहीं था। 6वां जो पेंतीकुस्त पवित्र आत्मा के युग जॉन वेस्ली लेकर आया, वो भी तुझे नहीं बदल पाया, वो भी तुम्हारा नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब जो तुझे बातें कर रहा है, अब मैं तुझे जीवन का जल देता हूँ। हालेलुया। अब जो जल मैं तुझे देने पर हूँ, अब जो वचन मैं तुझे देने पर हूँ, अब जो तेरा कर्ता कराने पर है, फिर तो कोई प्यासा ना होगी, फिर तुझे भटकना नहीं पड़ेगी, फिर तुझे दूर से पानी भरने के लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तेरे हृदय में सोता फूट निकलने पर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि प्रिय बहन, जो 7वां है वही संपूर्ण सुधारक है। जो 7वां है वही जीवन के अंत तक अब साथ रहने वाला है। जो 7वां है वही उसके अंत तक उसके संग संग चलने वाला है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि विलियम ब्रह्म के विषय पर आया है कि जब 7वां दूत आएगा वो सब कुछ सुधार कर देगा। अब इसके लिए 7वां इस पुरुष आ रहा है जो अब इसका सब कुछ सुधार करने पर है। 5 कर चुका, 6वां भी कर लिया, कोई परिवर्तन नहीं, कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई वो परिवर्तन नहीं, कोई सुधार नहीं। हालेलुया। है लेकिन नहीं के समान। 6वां भी तेरे पास है लेकिन वो भी तेरा नहीं है। जॉन वेस्ली द्वारा सोचते हैं कि पवित्र आत्मा मिलेगा, बदल जाएंगे, यही जीवन है, उसमें भी नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब कह रहा है कि जब वो आएगा, लगता है तो भविष्यवक्ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो आएगा तो सब कुछ बता देगा। हालेलुया। देखिए, वो 7वां पुरुष बनकर ही हमारे युग में प्रिय बहन विलियम मैरियन ब्रह्म आया, और जब वो आया तो सब कुछ हमारे जीवन में बता दिया। हालेलुया। वो सब कुछ सुधारू कर दिया, और तब कहे जब वो आएगा सब कुछ सुधार देगा, सब बात को सुधार देगा। हालेलुया। हमारे सारे और नामधारी को दूर कर देगा, क्योंकि वो जीवन बदल देगी और देह बदलाव के समय आ चुका है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जब वो 7वां पुरुष आया तब उस स्त्री की प्रिय बहन देह बदलाव, जीवन बदलाव, चाल चलन के बदलाव का समय आ रही है। जब हमारे युग में 7वां पुरुष आया, हमारे जीवन देह बदलाव का समय आ रही है। हालेलुया। जब इस स्त्री के पास वो 7वां पुरुष आया, तब कह रहे अब जो जल मैं तुझे देने पर हूँ, जब तू उसे पिएगी तो फिर कभी तू प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब तू उसमें से पिएगी जो मैं तुझे दूंगा, तो तू अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन तेरे हृदय में वह सोता बन जाएगा। हालेलुया। तब वो स्त्री क्या कहती है? प्रभु एक ऐसी बात है, तो जल मुझे दे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और इतने दूर तक मुझे पानी भरने के लिए आना ना पड़े। मतलब क्या है? मुझे भटकना ना पड़े। हालेलुया। कभी इस पुरुष के साथ, कभी उस पुरुष के साथ, कभी यहाँ संगति, कभी यहाँ संगति, कभी वो पास्टर, कभी ये पास्टर, कभी इसकी ज्ञान, कभी उसकी ज्ञान, दुचित्ता, पुरुष, कलीसिया, संगति। सुन पा रहे हैं? लेकिन जो नबी या भविष्यवक्ता द्वारा अब जो जल उसको मिल रही है, अब उसके हृदय में सोता फूट निकल रही है। हालेलुया। अब उस सोता की मांग उस स्त्री भी प्रभु से कर रही है कि प्रभु अब तो होने दे कि जो जल मैं पर भरने के लिए आई हूँ वो नहीं, लेकिन जो मुझे देने को जा रहे हैं वो मैं ले लूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और तब कह रहा है कि स्त्री कह रही है, हाँ हम जानते हैं कि जब भविष्यवक्ता आएगा, जब मसीह आएगा, तो वो सब बातें बता देगा। कौन सी बातें? कि तो 5 पति कर चुकी है,
तो छठवां पति के संग रह रही है, जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा नहीं है। हालेलुया। विलियम मैरियन ब्रनहम जब आया वो सब बात को बता दिया। हालेलुया। कलीसिया रूपी सामरी स्त्री के जीवन, विश्वास, प्रार्थना, संगति, बपतिस्मा, प्रभु भोज, क्रेता में क्या क्या गड़बड़ी है। हालेलुया। और जिस मत, जिस सिद्धांत, जिस विचार, जिस विश्वास, जिस बपतिस्मा, जिस प्रभु भोज, जिस त्रेकता, जिस संस्थान में तुम बंधे, उसमें भी तुम्हारा छुटकारा नहीं है, उसमें भी बदनामी है, उसमें भी डर डर के जीना है। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तब कह रहे मुझे लगता है कि जो आने वाला था वो मसीह तू ही है। हालेलुया। टॉमी वर्सन क्या कहता है? विलियम मैरियन ब्रनहम में होकर इस 2000 वर्ष बाद फिर से प्रभु ने सुदेह में चला फिरा है। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर बातें कर रहा है और उसके हृदय के विचार को जान लिया है। हालेलुया। नबी क्या कहता है? यदि मुझे किसी के हृदय की बातें जानना है, मुझे उसके टच में आना पड़ेगा, मुझे उसको छूना पड़ेगा, मुझे उसको पास आना पड़ेगा। प्रभु को यदि उसके हृदय के पास जाना था, उस स्त्री के पास जाना था। हालेलुया। उससे बातें करना था। नबी कह रहे हैं उसके हृदय में वो जा रहा था और उसके हृदय की बातों को बाहर ला रहा था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु है, जब प्रभु आपके हृदय में जाएगा, आपकी हृदय गंदगी प्रभु बाहर लाएगा। आप यहाँ पर आते हैं, प्रभु को अपने हृदय में लें, ताकि आपकी हृदय की बुराई, गंदगी, कोर, कपट, चाली, चुगली, अविश्वास, हर वो चीज बाहर आ जाए। हालेलुया। अब ये भविष्यवक्ता का युग है। लगता है तो भविष्यवक्ता है। हालेलुया। पहला भविष्यवक्ता नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठवां भी नहीं, सातवां। हालेलुया। अब जब ये सातवां पुरुष आ रहा है, उसकी हर बातों को बता दे रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब हम नबी के विषय पर देखते हैं। जब नबी हमारे युग में सातवां पुरुष बनकर आया, वो हमारे हृदय के गुप्त विचारों को जान लिया। हालेलुया। और नबी कह रहे हैं, यीशु मसीह जब उस गुप्त विचारों को जाना, तब यह भी जान लिया कि स्त्री भले बदनाम सी है, ये स्त्री भले सामरी है, ये स्त्री भले समाज से त्यागी हुई है, भले डर के आई है, लेकिन इसके हृदय में सुशील है, इसके हृदय में संयम है, इसके हृदय में दया है, इसके हृदय में प्रेम है, इसके हृदय में तरस है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो आधे से चुना हुआ प्रिय बहन, उसके बाहरी रंग रूप, बाहरी आभाव भले अशोभनीय हो सकता है, लेकिन हृदय संयमी रहेगी, हृदय सुशील रहेगी। जिसके हृदय सुशील है, जिसके हृदय संयमी, वही में प्रभु की आत्मा आएगा। हालेलुया। तब नबी कह रहे हैं उसने हृदय को जान लिया कि उसमें सुशीलता है, शालीनता है, सभ्य महिला है, हृदय साफ है। अब नामधारी को दूर किया, चरित्रहीन से पवित्र कुंवारी दुल्हन बना रहा है। हालेलुया। जब प्रभु उस स्त्री के पास में गया, उसके चरित्रहीन को दूर किया, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 पति कर चुका था। हालेलुया। छठवां जिसके पास था वो भी उसका नहीं था, सातवां उसके जीवन में आ रहा है। हालेलुया। लेकिन देखिए, जब सातवां आया तो चरित्रहीन से पवित्र में बदल गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज जब दुल्हन रूपी सामरी रूपी कलीसिया पर जब प्रभु की आत्मा विलियम मैरियन भविष्यवक्ता सातवां दूत के रूप में जब आता है बहन, वह भी हमारे नामधारी को दूर कर रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जब ये सातवां दूत रूपी मनुष्य जब किसी के जीवन में आता है, वह भी उसको फिर से पवित्र बना रहा है, कुंवारी बना रहा है, उसकी मसीह की निज दुल्हन के रूप में तैयार कर रहा है। हालेलुया। दुल्हन शब्द का ही मतलब होता है प्योर, पवित्र, बिना किसी पुरुष के। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस स्त्री 6 पति कर चुका था, जब प्रभु आया उसको प्योर बना दिया, मानो उसका एक भी पति नहीं है। जब ये नबी हमारे युग में आया, हम यहाँ गए, वहाँ गए, इस संस्था, उस संस्था, इस पास्टर यहाँ वहाँ, लेकिन संदेश आया, प्रभु प्योर खड़ा कर रहा है, प्योर बना रहा है, वो दोष को मिटा देता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जब प्योर हो गई प्रिय बहन, तब क्या कर रहा है कि वो सामरी थी और उसको अपने पूर्वज याकूब की
आराधना मालूम थी कि वो पहाड़ पर आराधना करते थे। हालेलुया। हमने पर घटना में देखा कि पहाड़ पर पिता की आराधना करेंगे और यहूदी जो होते थे वो आराधनालय में आराधना करते थे। इसलिए कह रहा है कि भला हो कि मैं तो सामरी हूँ, हमारा आराधना के स्थान तो पहाड़ है, आप तो यहूदी है, आपके आराधना के स्थान तो आराधनालय है, आप उधर जाइए, हम इधर जाते हैं। लेकिन दोनों एक हुए, क्या आप सुन पा रहे हैं? उसकी विचार को बाहर लाया, उसकी गंदगी को बाहर लाया, उसको शुद्ध और पवित्र किया और प्रभु उसके हृदय में गया। तब नबी क्या कह रहे हैं? वह समय आता है कि तुम न तो पहाड़ में आराधना करोगे, न तो आराधनालय में आराधना करोगे, परंतु आत्मा में, आत्मा और सच्चाई से आराधना करोगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब भाई बहन किसी के जीवन में जब प्रभु आता है, बड़े ध्यान सुने, तो आराधनालय, पहाड़, यहाँ वहाँ नहीं, प्रभु उसी को ही अपना जीवित मंदिर कर खड़ा कर देता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए कह रहे परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। आपकी हृदय ही प्रभु की आराधना करने पाए, आपकी आत्मा ही प्रभु की आराधना करने पाए। आप चर्च आते हैं, संगति करते हैं, आराधनालय आते हैं, यदि आपके हृदय में आनंद नहीं है, यदि आपकी हृदय की आराधना कर पा रहे हैं, तो प्रभु भी आपके लिए आराधना के योग्य नहीं है। प्रभु आपके हृदय की आराधना को चाहता है। वो भवन, स्थान, याकूब के कुआं आराधनालय को नहीं चाहता। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब देखे भाई बहन, जब वो स्त्री ने कहा आप याकूब के कुआं पर हम जाते हैं, आप आराधनालय में जाते हैं, आपका ऊंचा है, हम तो ये कहीं भी बैठ के प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन आपको तो बड़ा बड़ा स्थान है, सब कुछ है। तब वो कहते अब मैं तुझे ही जीवते मंदिर प्रभु की बना रहा हूँ, अब तेरी आत्मा प्रभु की आराधना करेगी। हालेलुया। और जो प्रभु की आराधना, प्रभु की संगति में करता है, प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। अब न तो प्रभु पर यहूदी है, न तो स्त्रियों पर सामरी है। हालेलुया। क्योंकि अब वो स्त्री ही प्रभु के जीते मंदिर बन चुकी है। अब उसकी आराधना जीते परमेश्वर की महिमा गा रही है, या उसके हृदय ही जीते परमेश्वर पर आराधना गा रही है। हालेलुया। और तब प्राय बहन बड़े ध्यान सुने, जब उस सामरी के जीवन, देह बदला, जीवन बदला, बदलने के बाद वो यीशु मसीह को भविष्यवक्ता के रूप में ग्रहण किया। और जैसे ही यीशु मसीह को वो सामरी भविष्यवक्ता के रूप में ग्रहण किया, आत्मा और सच्चाई से आराधना किया, उसको भटकना नहीं पड़ा, उसका जीवन बदल गया। सुन पा रहे हैं? जीवन बदला, सीधा उस भविष्यवक्ता रूपी मसीह की वचन को लेकर वो सामरी यहूदियों के पास जा रहा है। हालेलुया। उस स्त्री की जब जीवन बदला, जब उसको सच्चा भविष्यवक्ता मिला, जब वो पुरुष उसके जीवन और देह की बदलाव कारण हुआ, उसके हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट कर दिया, जब उसकी हृदय को वो आराधना के स्थान बना दिया, और जब उसकी देह बदलाव हुआ, तो उस भविष्यवक्ता की बातों को लेकर अब वो सीधे यहूदियों के पास में जा रहा है। सुन पा रहे हैं? उससे पहले क्या हुआ? जब वो जाना कि भविष्यवक्ता है, जब वो जाना कि वो मसीह है, इससे पहले कि उसकी हृदय उसकी आराधना करता, लिखा है वो अपनी घड़ा को फोड़ दिया, अपनी घड़ा को छोड़ दिया और दौड़ कर यहूदियों के पास जा रही है। घड़ा क्या है? संसार है। घड़ा क्या है? चरित्र है। घड़ा क्या है? मनुष्य की जीवन है, पुराना जीवन। हालेलुया। जब आपको भविष्यवक्ता मिलता है, जब आपको मसीह मिलता है, जब आपकी हृदय के गुप्त विचार प्रकट होती है, जब वचन आपसे बातचीत करता है, आपको अपनी पुराने जीवन को छोड़ना होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस समय के सामरी प्राव हैं कोई और नहीं, आप और हम हैं, जो अन्य जाति से भी त्यागे हुए हैं। न तो हम यहूदी हैं, न तो हम अन्य जाति हैं। समझ पा रहे हैं? संदेश, भविष्यवक्ता, मसीह इस समय किससे व्यवहार कर रहे हैं? सामरी स्त्री रूपी अपनी निज दुल्हन से। हालेलुया। वो खुलकर उससे बातें करे, इसमें कितना भी दोष क्यों ना था, लेकिन तो भी तू पवित्र है।
हालेलुया। जो लोग तुझे ग्रहण न करते थे, जो लोग तेरी सुनते न थे, जो लोग तेरे से उठते बैठते न थे, अब ये तेरी सुनेंगे। अब तो यहूदियों के पास में जा, अपना पुराना जीवन छोड़, अपने पुराना चरित्र को छोड़। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब ये बातें हो प्रिय बहन, उसका जीवन बदला, उसका देह बदल गया। अब प्रभु का बोला हुआ वचन कहाँ जा रहा है? यहूदियों में। हालेलुया। जब दुल्हन तैयार हो जाएगी, बड़े ध्यान सुने, जब सामरी स्त्री रूपी जब कलीसिया तैयार हो जाएगी, जब कलीसिया अपने आप को तैयार कर लेगी उस राज्य में जाने के लिए, जब कलीसिया अपने आप को बदल लेगी, जब कलीसिया आत्मा और सच्चाई से अपने हृदय में प्रभु को महिमा देना आरंभ कर देगी, याद रखें संदेश यहूदियों के पास चला जाएगा, अर्थात इजराइल को लौट रही है। सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? इसलिए सावधान हो जाए कलीसिया। अब तक प्रभु आपसे बातें कर रहा है, अब तक प्रभु आपके जीवन के बारे में बता रहा है, अब तक प्रभु आपके बारे में बता रहा है। अपने आप को बदल ले, उस भविष्यवक्ता ग्रहण कर ले, उस मसीह जो आया उसे ग्रहण कर ले। अब मसीह आ चुका है 1963 में। अब वचन दुल्हन रूपी सामरी स्त्री से अब यहूदियों को जा रही है। हालेलुया। मैंने शुरुआत में क्या कहा? यहूदी सामरियों से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, यहूदी सामरियों की बातें नहीं सुनते थे, उनका बातचीत बंद था। लेकिन अब ये सामरी का जब जीवन बदला, जब यीशु मसीह उसके अंदर में आया, सारी बातें खुलकर बदल दिया, जब इसका जीवन और देह बदल गया, चाल चलन बदल गया, चरित्र बदल गया, अब यही सामरी यहूदियों के पास जा रहा है। और केवल जा ही नहीं रहा, क्या हो रहा है? फिर आगे लिखा है, अब वही यहूदी जो सामरी से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, अब वो यहूदी सामरी की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। जब दुल्हन उठा ली जाएगी, जब दुल्हन उठ जाएगा, वचन फिर से यहूदी में चला जाएगा। सुन पा रहे हैं? और उठाए ले जाने के खातिर, बड़े ध्यान सुने, 1,44,000 का प्रचार किया जाएगा और यहूदी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो पहले विश्वास नहीं करते थे, जो पहले कहते थे इसमें दुष्ट आत्मा है, ये सामरी है, ये व्यभिचार संतान है, लेकिन जब वचन उसके पास फिर वापस जा रहा है, बदला हुआ होकर, अब वो विश्वास कर रहे हैं। और तब क्या करे वे लोग? ए स्त्री, अब हम तेरे कहने पर विश्वास नहीं करते, वरन आप ही हमने सुन लिया है और जानते हैं कि सचमुच में जगत को उद्धार करता यही प्रभु है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रिय बहन, आज वो समय है कि हम यीशु मसीह से मुलाकात कर लें। आज वो समय है कि हम यीशु मसीह को अपने हृदय में ले लें। आज वो समय है कि हम यीशु मसीह को अपने हृदय को खोल लें, ताकि हमारे सारे जीवन की त्रुटि, गड़बड़ियाँ, गिरावट, अविश्वास, अभद्रता चली जाए और प्रभु के गुण हम में आ जाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज स्त्री रूपी कलीसिया, स्त्री रूपी महिलाएं, पुरुष रूपी भाइयों, अपना जीवन को सुशील कर ले, सभ्य कर ले, शालीनता बदल ले, दया तरस में बदल ले। हालेलुया। ताकि संसार में कितनों भी दोषारोपण में, कितनों भी दोष में क्यों न देखे, प्रभु आपको मुझे निर्दोष देख सके। हालेलुया। क्योंकि सातवां पुरुष के रूप में इस युग का भविष्यवक्ता विलियम ब्रैनहम आया है, जो हमारे हृदय और गुप्त विचारों को जान सकता है, जो हमें बदल सकता है। संदेश को हम ग्रहण कर ले, संदेश को हम ले ले, क्योंकि जीवन बदलने के बाद संदेश यहूदियों में जा रहा है। अभी वो समय है। हालेलुया। अभी वो समय है। दोपहर को प्रभु ने मिला, शाम होने वाली है, शाम को ज़्यादा संगत होने वाली है। बाइबल कहती है रात आने वाली है जिसमें कुछ भी काम नहीं कर सकते। दिन ही दिन, जब तक अनुग्रह है, जब तक जीवन है, जब तक संदेश है, जब तक समझ है, जब तक समय है, हम अपने आप को बदल लें और प्रभु को समर्पित कर लें। हालेलुया। हम अपने आप को इतना बड़ा ना बनाएं कि हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप ना कहने वाले हो। हम अपने आप को इतना बड़ा ना बनाएं कि हम वचन को न सुन सके। हम इतना अपने आप को बड़ा ना बनाएं कि हम वचन को न समझ सके। हम इतना अपने आप को बड़ा ना बनाएं कि वचन हमारे हृदय में जगह ना पा सके। आज खोल ले प्रिय बहन, नम्र बन जाए, दिन बन जाए, तो कि ताकि प्रभु आपके हृदय और विचारों को बदल दे। हालेलुया। आपकी आराधना हर समय आपकी हृदय आराधना करने वाली हो जाए। प्रभु ऐसा आराधना ढूंढती है। यशायाह 43:7 में कहता है,
जो मेरे कहलाते हैं, उन हर एक को मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है, ताकि उठते बैठते लेटते चलते फिरते हर समय प्रभु की महिमा कर सके, वो आराधना करने वाले हो सके। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि प्रिय बहन, यशायाह 6:2 में आया है, वह सराफे स्वर्गदूत और करूब भी निरंतर यहोवा परमेश्वर पवित्र 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 कह कहकर उसके नाम की आराधना और महिमा करते रहते हैं। जो यहाँ पर अपने हृदय अपना द्वार खोलेगा, जो यहाँ पर अपने आप को बदलेगा, बाइबल कहते वो भी वहाँ पर स्वर्गदूतों समान होगा और दिन और रात यहोवा को पवित्र 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 कहता रहेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आज सुबह आपको भोजदक्ता मिला है कि वह आपके हृदय के गुप्त विचारों को जान सके, कि वह आपको बदल सके, कि आप अपना मन, अपना जीवन, अपना चाल चलन, अपने विश्वास, अपना रवैया का बदल सके। हालेलुया। आज भी प्रिय बहन, प्रभु सुशील, शालीनता और सभ्य व्यक्तियों को ढूंढ रहा है। आज कहे प्रभु मेरा हृदय सुशील हो जाए, मेरा जीवन सभ्य हो जाए, मुझ में दया आ जाए, मुझ में प्रेम आ जाए। आज जिस प्रकार ये स्त्री शारीरिक जल के लिए प्यासा था, लेकिन जब प्रभु से बातें किया वो अनंत काल के सोते के जल के लिए प्यासा हो गया। हालेलुया। संसार के आप प्यासे मत होइए, आप प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हो जाए। संसार के काम, संसार के व्यवहार, संसार के जीवन के लिए आप मत खो जाइए, आप प्रभु में खो जाए। हालेलुया। आप प्रभु के लिए प्यासे हो जाए, उसके वचन के लिए प्यासे हो जाए, उसकी संगति के लिए प्यासे हो जाए। हालेलुया। देखिए वो स्त्री कह रही है हमें लेट हो रहा है, हमें ज़्यादा समय बातें नहीं करना चाहिए। आपको भी आराधना जाना है, आराधना करने के लिए, मुझे भी आराधना जाने के लिए याकूब के पास जाना है, कुएं के पास जाना है। कहते हैं अब आत्मा और सच्चाई से करने वाले परमेश्वर को आराधना करेंगे, अब एक तो हृदय में आराधना करेंगे। हालेलुया। भला हो कि आपको संसार कामों के लेट हो, लेकिन देखिए आज प्रभु काम के लिए समय नहीं है। क्या कारण है? उस सामरी स्त्री समान कहे प्रभु अब आप मेरे आत्मा में आ जाए, आप मेरे हृदय में आ जाए। अब इस काम के लिए, उस काम के लिए, यहाँ जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए प्रभु, लेकिन मैं आत्मा में आपकी आराधना करने वाले हो सकूँ। हालेलुया। प्रभु भी आराधना रूपी अपने सिंहासन को छोड़कर वो आपके साथ आराधना करना चाहता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? बड़े ध्यान सुने। प्रभु भी अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर वो आपके हृदय में आराधना करना चाहता है। क्या आप प्रभु के लिए अपना काम, अपना ड्यूटी, अपना समय, अपना कामकाज, अपना रांधना पसाना, अपने घर का बाल बच्चा हर क्या छोड़ पाते हैं कि प्रभु आपके हृदय में आराधना कर सके? बदल ले अपने जीवन को। ये 7वां दूत आ चुका है, ये 7वां पुरुष आ चुका है। अब वचन यहूदियों को जा रहा है ताकि आप प्रभु में आनंदित हो जाए, ताकि हृदय में आपको स्वतः फूट निकले, ताकि अनंत काल तक आप प्यासे ना हो, आपको भटकना ना पड़े। हालेलुया। आप आज उसके जीवित मंदिर बन जाए। आज वो समय प्रिय बहन कि सामरी स्त्री के समान आप यीशु मसीह से मुलाकात कर ले। ये यीशु मसीह से मुलाकात करने का समय है कि प्रभु आपके पास आ जाए। वो अपना सब कुछ छोड़कर, अपने चेलों को छोड़कर, अपने स्वाभिमान को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वो स्त्री के पास आकर बैठ गया। मुझे पानी पिला। प्रभु आपके लिए प्यासा है। क्या आज आप प्रभु के लिए प्यासे हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समय है आज कि हम प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कर ले, हम प्रभु यीशु मसीह से अपना रिश्ता स्थापित कर ले। क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रभु जब इस सामरी से बात कर रहा था, वो संसार से अपना मेल कर रहा था, वो संसार से अपना मेल कर रहा था। हमारा कोई मेल नहीं था प्रभु से, ये उसकी अनुग्रह है। इसलिए उसकी अनुग्रह को अपने हाथ से हम जाने ना दें। हालेलुया। जो अनुग्रह 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 समय पुकार कर रही है। समय प्रिय बहन भोजदक्ता रूपी प्रभु और भोजदक्ता की बातों पर विश्वास करने का समय है कि त्यागी हुई तुझ को ग्रहण करने के समय है। हम भी त्यागियों के समान थे। हमारा कोई स्तर, बाइबल कहते अपने बुलाए जाने को तो सोचो हमसे ऊपर खो। न तो अधिक कुलीन थे, न बुद्धिमान थे, न कुछ भी नहीं थे। आप कुछ भी ना समझे। हालेलुया। क्योंकि वचन याद रखे इजराइल की ओर जा रही है। वचन अब स्त्री से और यहूदियों की ओर जा रही है। हालेलुया। अपना जीवन आज हम जीवन के जल के श्रोता को दे दे, ताकि हम भी अनंत जीवन के भाग हो जाए और उसके जीवन को अपने अंदर लेके अपने जीवन को हम बदल लें। हालेलुया।
जो 7 पति जो 6 पति कर चुका था, तो अभी जब प्रभु उसके जीवन में आया वो निर्दोष हो चुकी, वो पवित्र हो चुकी, वो कुंवारी हो चुकी। हालेलुया। याद रखे प्रिय बहन, सारे संसार के दोषों पर जब तक एक भजदक्ता से एक व्यक्ति की मुलाकात ना हो वो पवित्र नहीं हो सकती, वो निर्दोष नहीं हो सकती। आप और हम धन्य हैं कि जैसे इस स्त्री ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ भूल दिया, अपना घर तुरंत छोड़ दिया, और जो यहूदी उनको जो ठुकराए हुए थे उनके पास जाकर वचन को सुना रहा है। आपके पास अपना घड़ा को आप छोड़ दे, अपना प्राजीवन छोड़ दे, आज उस भजदक्ता से आप मुलाकात कर ले। और हर एक व्यक्ति कह सके कि मैं जानता हूँ मेरा भजदक्ता विलियम में ब्रैनम है, मेरा भजदक्ता विलियम में ब्रैनम है। मैं जानता हूँ मसीह जो आने वाला था इसमें होकर इस युग में आया है। मैं जानता हूँ मसीह जो आने वाला था इस मनुष्य में होकर चला फिरा है। मैं जानता हूँ मसीह जब वो आएगा तो मेरे गुप्त विचार जान लेगा, इस मनुष्य में होकर मसीह ने मेरे गुप्त विचारों को जाना है। हालेलुया। जब आप उसकी आवाज़ को सुनो, अपने हृदय कठोर मत करो। संभव जब तक यह मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहो। ये समय देह बदलाव की है, ये समय अनुग्रह की समाप्ति की है। इसलिए जब तक अनुग्रह प्रिय बहन अपने जीवन हम प्रभु को देते हैं। प्रभु अपने छोटी संगति द्वारा हम सबको आश्रित करें। अपने सिर झुकाएं और अपना आंखें बंद करें। हर एक व्यक्ति समय प्रार्थना में जाए। हमारे पवित्र 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 अति स्तुतियों में रहने वाले विराजमान सर्वशक्तिमान महिमा में जीवित एलोहिम प्रभु, हम आपके महान उपस्थिति में एक बार फिर से हम आते हैं। स्वामी आपसे विनती करते हैं मेरे पवित्र आत्मा, हम तो संसार से, हर एक उन ऊंचे लोगों से, हर एक उन मनुष्यों से